नमस्कार दोस्तों, मैं जीत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ट लाइन एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां अपन दोस्तों जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसकी एमसीक्यू टाइप सीरीज शुरू कर रहे हैं। जो आज का जो अपना पहला टॉपिक रहेगा वो इंडियन ज्योग्राफी से भारत का सामान्य परिचय रहेगा। भारत का जनरल इंट्रोडक्शन से संबंधित एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन है बौद्ध काल में, वायु पुराण में, वैदिक काल में या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका वायु पुराण में। आंसर क्या होगा? वायु पुराण में। देखो वायु पुराण के अनुसार एक राजा थे दुष्यंत, और जो राजा दुष्यंत थे उनकी रानी थी रानी शकुंतला, और उनका एक पुत्र था जिसको किस नाम से जाना जाता था? भरत के नाम से जाना जाता था। भरत भी ऋग्वेद काल के राजा थे। भरत भी ऋग्वेद काल के क्या थे? राजा थे। और इसी के नाम पर ही इस भूभाग का नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया। तो भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है जम्मू द्वीप से भारत किस काल में लोकप्रिय था? जम्मू द्वीप से भारत किस काल में लोकप्रिय था? ऑप्शन है वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मध्यकाल में, उपरोक्त सभी। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध काल में हो जाएगा। बौद्ध काल में भारत को क्या कहा जाता था? बौद्ध काल में भारत को जम्मू द्वीप कहा जाता था। यह भारतीय उपमहाद्वीप का जितना भी हिस्सा था उसको क्या कहा जाता था? उसको जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। थर्ड क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा? ऑप्शन है यूनानियों ने, अरबियों ने, ईरानियों तथा अरबियों ने और रोमन निवासियों ने। अरबियों का मतलब यहाँ होगा जो अरब कंट्रीज हैं, जो खाड़ी देश हैं उसमें निवास करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? अरबी नाम से जाना जाता है। तो ईरान है, ईरान भी कहाँ है? ईरान भी अरब कंट्रीज का ही एक देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरानियों तथा अरबियों ने। ईरानियों तथा अरबियों ने। अब ये जो ईरानी और अरबी थे, ये जो भारत में सिंधु नदी प्रवाहित होती थी तो शे को क्या कहते थे? शे को ये है के नाम से जानते थे। जो शे का प्रोनाउंसिएशन है या जो शे का उच्चारण है उसको ये क्या बोलते थे? है बोलते थे। इस कारण उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी कह दिया। और उसी के आधार पर ही भारत को क्या कह दिया गया? हिंदुस्तान के नाम से जाने लगा। फोर्थ क्वेश्चन है इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखो थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो राजा भरत के नाम से, जो ऋग्वेद काल के प्रमुख राजा थे। अब हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? हिंदुस्तान नाम दिया था ईरानी और अरबियों ने। अब इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? उर्दू, फारसी, अरबी या ग्रीक? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक या यूनानी भाषा के इंडोई शब्द से हुई है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा के इंडोई से हुई है। इंडोई से ही क्या निकला? इंडिया निकला। तो इसकी जो इंडिया शब्द की उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? चाहे तो ग्रीक बोल सकते हो, चाहे आप रोमन भाषा बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन इतिहासकारों ने भारत को इंडिया नाम दिया गया? किन इतिहासकारों ने भारत को इंडिया नाम दिया गया? मतलब कौन से इतिहासकार थे जो भारत को इंडिया कहा? तो अपन थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जो इंडिया शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा के जो इंडोई शब्द है उससे ही क्या निकल करके आया था? उससे ही इंडिया निकल करके आया था। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द होने के कारण अपने को यहाँ हेल्प हो जाएगी। देखो पहला ऑप्शन है यूनानी और रोमन, फारसी तथा अरबी
यूनानी तथा अरबी और इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ अरब आ रहा है तो ये तो दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सामने सही ऑप्शन दिया हुआ है यूनानी व रोमन भूगोलवेताओं ने भारत को क्या कहा था, इंडिया कहा था। यूनानी और रोमन इतिहासकारों ने या भूगोलवेताओं ने भारत को क्या कहा था, इंडिया कहा था। तो इस हिसाब से भी आप जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको सही कर सकते हो। जैसे जहाँ जहाँ अरबी नाम आ रहा है वहाँ वहाँ कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अरब भी देश के जो लोग थे उन्होंने तो क्या कहा था, भारत को हिंदुस्तान कहा था। और इंडिया जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, ग्रीक या रोमन से। तो इसका सही आंसर तो क्या होना है, ग्रीक या रोमन ही होना था। और यूनान जो ग्रीक है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, यूनान के नाम से जाना जाता था। किन इतिहासकारों ने, ये क्वेश्चन चलो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड नहीं मतलब किस एक विशाल भूखंड का भाग था, किस एक विशाल भूखंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस एक विशाल खंड का भाग था या भूभाग था, जिसे क्या कहते हैं, जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। देखो यहाँ थोड़ी सी अपन इसकी कहानी देख लेते हैं गोंडवाना लैंड की। देखो जो कार्बोनिफेरस काल की बात है, ये कार्बोनिफेरस काल, या अपन बोल सकते हैं 30 से 35 करोड़ वर्ष पहले की बात है कि जितने भी महाद्वीप हैं, जैसे आज अपने को 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं, ये सातों के सातों महाद्वीप एक ही जगह जुड़े हुए थे। और उस भूभाग को क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। उस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था, इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था। अब विशाल महासागर जो था उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको जाना जाता था पेंथालासा के नाम से। ये बात कब की है, ये बात है कार्बोनिफेरस युग की, जो आज से 30-35 करोड़ साल पहले की बात है कि विश्व में वर्तमान समय में जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी 7 महाद्वीप हैं, ये सभी अलग अलग नहीं होकर के एक ही जगह थे जिसको पेंजिया नाम से जाना जाता था। और पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसको पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। फिर क्या होता है, फिर कार्बोनिफेरस काल में ही इसका विभाजन हो जाता है, कार्बोनिफेरस काल में ही पेंजिया का विभाजन हो जाता है। और पेंजिया का विभाजन होकर पेंजिया कितने टुकड़ों में टूट जाता है, 2 टुकड़ों में टूट जाता है। पेंजिया कितने टुकड़ों में टूट गया, यहाँ पेंजिया यहाँ 2 टुकड़ों में टूट गया। इसका जो उत्तरी भाग है, इसका जो उत्तरी भाग है वो क्या कहलाया, वो कहलाया लोरेशिया। क्या कहलाया, लोरेशिया। और दक्षिणी भाग क्या कहलाया इसका, गोंडवाना लैंड कहलाया। क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। या इसका उत्तरी भाग को क्या बोला गया, लोरेशिया, और दक्षिणी भाग को क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड। अब जो पेंजिया है ये 2 भागों में विभक्त हो गया है, उत्तरी भाग लोरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। फिर क्या होता है, आगे चल कर के इनके भी टुकड़े हो जाते हैं, आगे चल कर के लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के भी टुकड़े हो जाते हैं। वो किस तरीके से होते हैं वो देखते हैं अपन। देखो चारों ओर एक तो महासागर था ही था जिसको किस नाम से जाना जाता था, जिसको पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। अब जो लोरेशिया था उसका विभाजन नॉर्थ अमेरिका में हो गया, उत्तरी अमेरिका के रूप में हो गया, ग्रीनलैंड के रूप में हो गया, ग्रीनलैंड के रूप में हो गया, और एक विशाल भाग जिसको अपन किस नाम से जाना जाता है,
यूरेशिया, जिसको किस नाम से जाना जाएगा? यूरेशिया। यूरेशिया, इसमें अपन क्या शामिल करेंगे? इसमें यूरोप प्लस एशिया दोनों को शामिल करेंगे। यूरोप प्लस एशिया दोनों को शामिल करेंगे। ये तो किसके टुकड़े कहलाए? ये सारे के सारे किसके टुकड़े कहलाए? ये सारे के सारे टुकड़े कहलाए लोरेशिया के। किसके टुकड़े कहलाए? लोरेशिया के टुकड़े कहलाए। इसी तरह गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हो गया। इधर क्या बना? इधर बना नॉर्थ अमेरिका। यहाँ क्या बना? यहाँ बना अफ्रीका। नीचे क्या बना? अंटार्कटिका। इधर बन गया ऑस्ट्रेलिया। इधर क्या बना? ऑस्ट्रेलिया। नाम लिख देते हैं इनका अपन शॉर्ट में, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका। ये सारे के सारे किसके भाग थे? ये सारे के सारे भाग थे गोंडवाना लैंड के। गोंडवाना लैंड के। तो अपन अभी वर्तमान महाद्वीपों को देखते हुए ये बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कि कौन सा किसका भाग है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन हो कि नॉर्थ अमेरिका किसका भाग है, आपका आंसर आ जाएगा यूरेशिया का भाग है। या अफ्रीका किसका भाग है? गोंडवाना लैंड भाग है। और अफ्रीका से ही जुड़ा हुआ एक और टुकड़ा था, अफ्रीका से ही जुड़ा हुआ एक और टुकड़ा था जिसको किस नाम से जाना जाता था? प्रायद्वीपीय भारत। ये यहाँ से अलग होकर के उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। ये यहाँ से अलग होकर के किधर की ओर प्रवाहित हुआ? उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और जाकर के कहाँ टकराया? उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और जाकर के कहाँ टकराया था? जाके टकराया था यूरेशिया से। और जैसे ही ये यूरेशिया से टकराया तो यहाँ किस चीज़ की उत्पत्ति हुई? यहाँ हिमालय की उत्पत्ति हुई। यहाँ किसकी उत्पत्ति हुई? यहाँ हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति में भी यूरेशिया का हाथ नहीं है। अब किस तरीके से हुई थी ये अपन जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे उसमें अपन जानेंगे। अभी यहाँ अपना टारगेट इतना ही है कि जो भारत है वो किस विशाल भूखंड का भाग है। तो यहाँ से जो प्रायद्वीपीय भारत है अफ्रीका से टूट करके उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के जाके कहाँ टकरा गया? ये टकरा गया यूरेशियन प्लेट से या यूरेशिया महाद्वीप से। और जैसे ही टकराया तो यहाँ किसकी उत्पत्ति हुई थी? हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो अब ये यहाँ से टूट करके कहाँ गया है? यहाँ से टूट करके ये जा करके यूरेशिया से जुड़ा है। तो ये मुख्य रूप से भाग किसका हो गया? तो अपन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये किसका भाग है? ये है गोंडवाना लैंड का। लेकिन वर्तमान में ये कहाँ है? ये लोरेशिया के जो भूखंड थे उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये टूटकर किससे अलग हुआ है? गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन यहाँ सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा गोंडवाना लैंड का भाग था। और यहाँ भी आप ध्यान रख लेना ये किससे टूट करके आया था? अफ्रीका से टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश को दक्षिणी एशिया में देश के अंदर देश कहा जाता है? किस देश को दक्षिणी एशिया में देश के अंदर देश कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश देश के अंदर स्थित देश है। ये भारत के अंदर स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण एशिया महाद्वीप के कौन से देश भारत की स्थलीय सीमा नहीं बनाते हैं? देखो ये थोड़ा सा मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया महाद्वीप के कौन से देश भारत की स्थलीय सीमा नहीं बनाते हैं? जो भारत की स्थलीय सीमा नहीं बनाते हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा। देखो भूटान है, थोड़ा सा अपन मैप के साथ ही देख लेते हैं इसको।
ये देखो, ये देख लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ जो देश है वो है नेपाल, ये है नेपाल। यहाँ जो देश है वो क्या है, भूटान। ये भारत का कौन सा राज्य आ गया, सिक्किम। और ये कौन सा प्रदेश आ गया, ये प्रदेश आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें एक आंसर क्या है, भूटान। यही गलत हो जाएगा क्योंकि भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब के साथ क्या है, स्थलीय सीमा बना रहा है। अफ़गानिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, ये क्षेत्र किसका है, ये क्षेत्र है पीओके का, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जिसको अपन बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, अधिकृत कश्मीर। ये जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है, ये है अक्साई चीन का क्षेत्र, अक्साई चीन का क्षेत्र है। और यहाँ से जो सीमा लग रही है, यहाँ से जो सीमा लग रही है वो किसकी सीमा लगती है, वो लगती है अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ स्थलीय सीमा शेयर कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ स्थलीय सीमा शेयर कर रहा है। थर्ड क्या है, म्यांमार। तो म्यांमार अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर राज्यों के साथ यहाँ कौन सा देश है, म्यांमार, तो स्थलीय सीमा शेयर कर रहा है। तो बचा ऑप्शन कौन सा, मालदीव। मालदीव भारत के साथ स्थलीय सीमा शेयर नहीं करता है, बीच में जलीय भाग आ जाता है भारत और मालदीव के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत व मालदीव को अलग कौन करता है, भारत और मालदीव को जो अलग करने वाली जो चैनल है, चैनल क्या होता है, चैनल होता है दो विशाल जलखंडों को मिलाने वाला संकीर्ण रास्ता। जैसे मान लेते हैं इधर एक विशाल जल राशि है, इधर एक विशाल जल राशि है, और ये एक बीच में पतला सा क्षेत्र है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है चैनल। मतलब दो विशाल जलीय भागों को मिलाने वाला संकीर्ण जो रास्ता होता है उसको क्या कहा जाता है, चैनल। और जो भारत और मालदीव है, अपने पिछले क्वेश्चन में ही चर्चा की थी कि भारत मालदीव के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल से अलग हो रहा है, और उस चैनल को किस नाम से जाना जाता है, 8 डिग्री चैनल। जैसे ये भारत है, यहाँ 8 डिग्री चैनल है, और ये मालदीव है, तो भारत की स्थलीय सीमा से अलग हो गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, भारत व मालदीव को अलग करने वाला चैनल या अलग कौन करता है, तो 8 डिग्री चैनल। कई बार ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि भारत के साथ निम्न देशों की सीमा उनके अवरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में बताइए। तो अवरोही क्रम कौन सा होता है, बड़े से छोटे की ओर, छोटे की ओर। तो इसका एक कोड है, इसका एक कोड है, जो भारत के साथ स्थलीय सीमा शेयर करते हैं उनका एक कोड है, बचपन में बीए किया। अब देखो यहाँ देखते हैं, वैसे क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इसमें कहाँ आ रहा है, कई बार ऐसे ही देख लेना, बांग्लादेश एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो सबसे पहले जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं, जैसे चीन, चीन आ ही रहा है, पैसे पाकिस्तान आ रहा है, फिर मैसे म्यांमार आ रहा है। तो भारत के साथ निम्न देशों की सीमा उनके अवरोही क्रम में बताइए। तो ये कोड याद रख लेना, बचपन में बीए किया, ये सीक्वेंस से ही है, इधर बड़े से छोटे की ओर ये सीक्वेंस से ही है। अगर आरोही पूछा जाए तो आरोही पूछा जाए तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, यही चीज़ उल्टी हो जाएगी। मतलब अब कम से बड़े की ओर अपन चलेंगे। तो 1 मिनट देख लेते हैं, भारत के साथ निम्न देशों की सीमा लगती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है। ये आपको एक मैप भी दिया हुआ है यहाँ,
और आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है आज, जो आप कल लाइव अपन आएंगे तो इसका आंसर दोगे। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि, पाक जल डमरू मध्य। हिंट दे देता हूँ, 8 डिग्री का तो अपना काम ऊपर ही हो गया था। किसको अलग कर रही थी? भारत व मालदीव को। मालदीव को ग्रेट चैनल और 10 डिग्री चैनल, तीनों में से एक आंसर होगा। वो कौन सा होगा आपको कल आंसर करना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।